हो गया ऑन? ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एक नया टॉपिक, कौन सा, स्केलेटन सिस्टम के अंदर लिम्स के बारे में। तो इधर देखिए लिम्स। तो लिम्स आपके पास दो होते, पता है। एक आपके पास 4 लिम्स होते जिनको हम हत्थू कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे होते हैं हाइंड लिम्स, जिसको हम लातू नहीं कहते, पैर कहते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इधर आ जाए 4 लिम्स के बारे में। सुनो, काम की बात है, फालतू इसमें आपको पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय जब मिले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी में अभी पीएचडी नहीं करना, अभी सिलेक्शन पे ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, इसमें सबसे पहले ये वाली बोन कौन सी होती है, दैट इज़ ह्यूमरस बोन। फिर यहाँ पे रेडियस और अल्ना होती है। कैसे पता कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना? तो ये आपका जो थंब है ना, इस थंब के पीछे यहाँ जो बोन अटैच्ड है, ये कौन सी होती है, दिस इज रेडियस। तो सब लोग अपने थंब के पीछे यहाँ पे आर लिखे पेन से, जल्दी 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 लिखे, मैं भी लिख देती हूँ। लिखें सब लोग, यहाँ पे आर लिखें। अरे थंब के पीछे यहाँ लिखना है भैया, आर। क्या बात है, आगे के ई के एच ए लिख दे, ठीक है। ओके, इधर देखिए, ये जो थंब होता है, मेरा वीडियो चल रहा है, क्यों खराब कर रही हो यार, ओए। तो ये थंब जो होता है, थंब के पीछे यहाँ पे जो बोन होती है, दैट इज द रेडियस। और इसके नीचे यहाँ पे ये जो बोन है, दिस इज अल्ना। तो आपको क्या लगता है कि रेडियस और अल्ना के बीच में कौन सा जॉइंट होगा? देखिए जरा, अरे नो जॉइंट एक ही होता है बेटा, ना ऐसे करते हो क्या किसी को? अगली बार कोई पूछे ना, कुछ मना करना हो तो। अच्छा हाँ, ऐसे कर देती हो, ओ हो। ओके चलो छोड़ो, बकवास नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जॉइंट हमने कौन सा पढ़ा था, एटलस और एक्सिस के बीच में पढ़ा था, कौन सा, पाइवोट जॉइंट। और एग्जैक्टली यहाँ पे रेडियस और अल्ना के बीच में भी क्या मिलेगा आपको, पाइवोट जॉइंट मिलेगा। तो पाइवोट जॉइंट हम लोग 2 ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहली हो गई कौन सी, रेडियस और अल्ना। आपको क्या लगता है इनमें से बड़ी कौन सी है? अल्ना बड़ी है बेटा, जिसके ऊपर रेडियस रखी हुई है। तो रेडियस क्या होती है, छोटी होती है, एंड अल्ना क्या होती है, बड़ी होती है। और यहाँ पे इन दोनों में से कौन है जो ह्यूमरस के साथ जाके आर्टिकुलेट होगा? दोनों। अल्ना भी यहाँ पे आर्टिकुलेट होता है और ह्यूमरस भी, सॉरी रेडियस भी यहाँ पे आर्टिकुलेट होता है। अब जरा ध्यान से देखिए अपने एल्बो को, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोनी। हाँ, संभाल के रखे, पड़ोसी को ना लगे बस, ठीक है। तो इसमें कोनी को ध्यान से देखिए आप लोग, एल्बो को। तो इधर देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक सिर निकला हुआ है, थोड़ा हेड लाइक स्ट्रक्चर है, इधर भी एक हेड लाइक है। ये पता है दोनों हेड किसके हैं? इनको बोलते हैं कॉन्डाइल्स। जैसे आपने स्कल के अंदर कॉन्डाइल्स, दीदी क्लास डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्डाइल्स जो होते हैं उनके साथ में क्या होते हैं, स्कल होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा, कॉन्डाइल्स दिखाई देगा। किसके? ह्यूमरस के कॉन्डाइल जो है, एक फिट होगा कहाँ पे, रेडियस के अंदर, और एक फिट होगा कहाँ पे, अल्ना के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि अब इसमें कॉन्डाइल्स 2 है ना। हाथों को अब ऐसे देखिए, आप थंब को हमेशा बाहर रखना, ठीक है। तो थंब को जब आप बाहर रखोगी तो हाथ ऐसे होते हैं। तो अंदर की तरफ होता है यहाँ पे मीडियन कॉन्डाइल्स, एंड बाहर की तरफ होता है कौन सा, लेटरल कॉन्डाइल्स। आपको क्या लगता है कि बाहर वाला किसके साथ आर्टिकुलेट हो रहा है, रेडियस के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है, और अंदर वाला अल्ना के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है। तो कॉन्डाइल, तो कॉमन सेंस की बात है कि रेडियस और अल्ना में क्या होगा, कॉन्डाइल फैसेट होंगे, जिनके अंदर जाके ये दोनों क्या होंगे, फिट हो जाएंगे। अब आपको नहीं लगता है कि एल्बो के अंदर ये वाला पार्ट नहीं ऐसे बाहर निकला हुआ है? देखो, अब एक काम करो, इसके ऊपर हाथ रखो ऐसे, और इसको ऐसे टच करके देखो, है ना। दिस इज ऑल क्रेनन प्रोसेस। आपको क्या लगता है किसका होगा ये ऑल क्रेनन प्रोसेस? तो ये वाली बोन कौन सी होती है, दिस इज अल्ना। तो अल्ना का एक प्रोसेस आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑल क्रेनन प्रोसेस बोलेंगे। और ये ऑल क्रेनन प्रोसेस जो है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ जाके आगे गड्ढा होगा ह्यूमरस के अंदर, जहाँ के जाके फिट हो रहा है अंदर, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, दिस इज ऑल क्रेनन फॉसा प्रेजेंट होगा, किसके अंदर, पीछे की तरफ,
है ना। तो ये जाके कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये वाला पार्ट है, ये बाहर निकला हुआ है, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑलक्रेनियन प्रोसेस जो है वो यहाँ जाके इस तरह से फिट हो जाएगा इसके अंदर, और फिर हमारी एल्बो जो है वो 180 से ज़्यादा एंगल नहीं बना सकती, देखो तो जाके पीछे लॉक हो गया। अगर ये ऑलक्रेनियन प्रोसेस नहीं होता तो शायद हो सकता था कि हम अपना हाथ पूरा इस तरह से फोल्ड कर सकते थे, ठीक है। चलो, अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक गड्ढा है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, मैं खुद ही भूल गई। नहीं कोने तो ठीक है भैया, इसको बोला जाता है ट्रॉक्लियर नॉच। इसको क्या बोला जाएगा, ट्रॉक्लियर नॉच। ये अल्ना की है बेटा, जिसके अंदर जाके यहाँ पे ट्रॉक्लियर प्रोसेस जो है या ट्रॉक्लियर हेड जो है वो यहाँ जाके फिट होगा। अब सुनो, मैंने बहुत सारी बातें बता दी ना, इसको अभी मैं समराइज करूँगी, चिंता मत करो। फिर उसके बाद में आपका जो रिस्ट है वो कौन बना रहा है, यहाँ पे होती है कार्पल बोन। ये कौन होती है, कार्पल। अब कार्पल यहाँ पे टोटल कितनी होती है, 8। एंड आप लोग बहुत लकी हो कि AIPMT तो है नहीं, तो आपको इन 8 बोन्स के नाम आपको याद नहीं करने, ठीक है। गोली मारो, आगे जो संख्या याद रखना कि आपकी रिस्ट जो बनाता है उसमें कितनी बोन होती है, 8 होती है। और आपको नहीं लग रहा है कि इसमें बोन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, जस्ट लाइक हमने कल पढ़ा था वर्टिबल कॉलम के अंदर भी है, ठीक है। तो इसके बीच में भी यहाँ जॉइंट कौन सा होगा, दिस इज स्लाइडिंग जॉइंट होगा, है ना, ग्लाइडिंग जॉइंट या फिर स्लाइडिंग जॉइंट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में ये जो पाम है, पाम के अंदर 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के आगे ये क्या है, फेलिंजेस है ना, फिंगर। और फिंगर के अंदर बोन कितनी होगी, थंब के अंदर 2 ही है बेटा, बाकी फिंगर के अंदर क्या है 2 3 3 3 3 बोन होगी यहाँ पे, बस हो गया खत्म, इतना ही था, है ना। चलो इधर देखिए सामने, सबसे पहली बोन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा, ह्यूमरस। और ह्यूमरस के बाद सेकंड हम पढ़ेंगे रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। फिर तीसरा क्या होगा इसमें, दिस इज कार्पल। एंड कार्पल की संख्या बताइए कितनी होगी, कार्पल की संख्या कितनी होगी, 8। और ये कार्पल एक्चुअल में आपका बनाता क्या है, ये बनाता है रिस्ट, और इनके टोटल जो नंबर है वो कितने होंगे, 8 होंगे, बस इतना ही याद रखना था। फिर उसके बाद में आपका जो पाम है वो पाम कौन बना रहा है, दिस इज मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल हमारा क्या बनाता है, ये बनाता है पाम, और इसके अंदर टोटल जो है नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी, इसमें 5 देखने को मिलेगी, 5 बोन्स आपको देखने को मिलेगी। एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, फेलिंजेस, फिंगर या फिर डिजिट्स आप बोल सकते हो। और फिंगर में थंब से अगर शुरुआत करें तो इसमें संख्या कितनी होगी, 2 3 3 एंड फिर 3 होगी, है ना। तो ये नंबर ऑफ बोन्स इसमें हो जाएगी, इतना कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें और अगर हम बात करें तो अगर आपके पास ये मान लीजिए कि आपकी मेटाकार्पल है, सपोज कीजिए 1 2 3, मैं 3 बना रही हूँ अभी, मोर देन सफिशिएंट है ना, 3 हम मेटाकार्पल बना लेते हैं। और इसमें ज़रा फेलिंजेस को ध्यान से देखिए, तो दिस इज 1 2 एंड ये क्या होती है 3। और ऐसा सेम यहाँ पे बना देना, लाइक पहली बोन हो गई, दूसरी बोन हो गई एंड ये तीसरी बोन हो गई। तो आपको क्या लगता है कि मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में यहाँ पे कौन सा जॉइंट बन रहा है, ये वाला एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी आपको कॉन्डाइलिक जॉइंट दिखाई देगा, है ना। कॉन्डाइल्स किसके होंगे, फेलिंजेस के कॉन्डाइल्स होंगे, जो जाके मेटाकार्पल के अंदर डिप्रेशन दिखाई दे रहा है उसमें जाके फिट हो जाते हैं। तो इस जगह पे ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला कौन सा होगा, दिस इज कॉन्डाइलिक जॉइंट होगा। बट ध्यान रखना कि फिंगर के बीच में ये जो जॉइंट है जिसको बोलते हैं हिंज जॉइंट, ये वाला जो जॉइंट है वो कौन सा है, हिंज जॉइंट है। और मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में ये वाला जो जॉइंट है दिस इज कॉन्डाइलिक जॉइंट होगा, इतना क्लियर हो गया। और कार्पल के अंदर कौन सा होगा, यहाँ पे ग्लाइडिंग या फिर स्लाइडिंग जॉइंट होगा, है ना। और रेडियस और अल्ना के बीच में क्या होगा, पाइवोट जॉइंट होगा। और ये वाला जॉइंट कौन सा, दिस इज हिंज जॉइंट। डोंट वरी, लास्ट में हम सारी चीज़ें समराइज करेंगे। चलो अब बात करते हैं ह्यूमरस के बाद में। तो ह्यूमरस का अगर डायग्राम बनाओगे तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है हेड, और इस हेड के बारे में हमने कुछ पढ़ा था पहले, वेरी नाइस। हमारी जो स्केपुला बोन होती है, शोल्डर बोन, तो शोल्डर बोन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ग्लिनॉइड कैविटी, एंड ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर जाके फिट होता है और इनके बीच में क्या बनता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, पढ़ा चुकी हूँ, शोल्डर ब्लेड के अंदर स्क्यूपुला बोन के साथ।
है ना। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ये आउटग्रोथ दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्रेटर ट्रॉकेंटर, और इसको बोला जाएगा लेसर ट्रॉकेंटर। ग्रेटर क्योंकि वो बड़ा है, लेसर क्योंकि वो छोटा है। और इन ट्रॉकेंटर का काम क्या है, यहाँ पे मसल्स आके अटैच्ड होती है। कौन, हाँ, तो ये हो जाएगा दिस इज ग्रेटर ट्रॉकेंटर, और छोटा वाला हो जाएगा कौन सा, लेसर ट्रॉकेंटर। और इन दोनों का जो काम है वो क्या होगा, इनके साथ यहाँ पे मसल्स आके अटैच होती है ना। और नेक्स्ट इधर आ जाओ, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि एक इस तरह से आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे नॉच, कौन सा, सॉरी डेल्टॉइड रिज इसको बोला जाएगा, डेल्टॉइड रिज। आप घर जाके सर्च करना डेल्टॉइड मसल्स कौन सी होती है, शायद शोल्डर मसल्स को बोलते हैं। तो मैंने कल भी पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में कि यहाँ पे बोलो एक क्या था, आउटग्रोथ क्या होती है, क्रिकॉइड प्रोसेस था जो ऊपर निकला हुआ है ये वाला ना, जिसके साथ शोल्डर मसल्स आके बाइंड होती है, और वो यहाँ आके ह्यूमरस के अंदर कहाँ पे, डेल्टॉइड है ना, रिज के साथ आके बाइंड होगा। तो यहाँ पे लिख लेना डेल्टॉइड रिज के साथ क्या आके बाइंड होगा, यहाँ पे शोल्डर मसल्स बाइंड होगी, लिख लेना, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें कॉन्डाइल्स के बारे में। तो आपको इसमें कॉन्डाइल्स कितने दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहे हैं। बाहर की तरफ जो होगा दिस इज लेटरल कॉन्डाइल्स, बाहर की तरफ लेटरल कॉन्डाइल्स होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, मीडियन कॉन्डाइल्स। मीडियन मतलब मिड, अंदर की तरफ मीडियन कॉन्डाइल्स होगा। और अभी मैंने बोला था कि किसके साथ आर्टिकुलेट होगा, बोलो, तो एक आर्टिकुलेट होगा यहाँ पे रेडियस के साथ, तो ये वाली बोन कौन सी होगी, रेडियस हो गया, और एक आर्टिकुलेट होगा यहाँ पे अल्ना के साथ, तो ये अल्ना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्ना में आपको डिप्रेशन दिखाई देगा, कॉन्डाइलिक डिप्रेशन, और एक रेडियस में भी आपको दिखाई देगा। और इस तरह से इनके बीच में जो जॉइंट बनता है जिसको आप बोलते हो एल्बो, एंड एल्बो बेसिकली कौन सा है, हिंज जॉइंट होता है ना। तो बस ह्यूमरस बोन के बारे में इतनी चीज़ याद रखनी थी। सॉरी। अच्छा, ये तो अगर आप ह्यूमरस बोन को अगर फ्रंट से देख रहे हो तो ये आपको ऐसा मिलेगा। इसको अगर बैक साइड से देखोगे तो ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है ना, सॉरी, इसके एक्चुअली अंदर की तरफ होता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, जिसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर। क्या बोला जाएगा उसको, ट्रॉक्लियर बोला जाएगा। एक प्रोसेस इसके अंदर और होता है आउटग्रोथ, जिसको बोलते हैं ट्रॉक्लिया। अब 3D इमेजिन करो कि इसमें टोटल 3 हेड है, एक बाहर है, एक बीच में, और एक अंदर है। टोटल 3 हेड है, सुनना ध्यान से, एक बाहर है, एक अंदर है, और एक बीच में है। तो बीच वाले को मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ट्रॉक्लिया। मैं समझाती हूँ क्या है ये, दिस इज ट्रॉक्लिया। तो बस ह्यूमरस के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो ध्यान रखना, पहले इसमें हेड होता है, ग्रेटर ट्रॉकेंटर और लेसर ट्रॉकेंटर होता है, फिर डेल्टोइड रिज होता है, ट्रॉक्लिया होता है, और कॉन्डाइल्स होते हैं। नाम बोलिए जल्दी, पहला मतलब कॉन्डाइल्स बोल दीजिए, है ना। वापस बोलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 1, सेकंड, 3, 4, 5, 6, याद हो गए, ठीक है। अब इधर आ जाओ रेडियस और अल्ना के बारे में। तो रेडियस और अल्ना के अंदर आप अल्ना को बनाओगे ब्लू कलर से, तो अभी मैंने बोला था कि आपका जो हाथ होता है इसके अंदर आपको ये प्रोसेस आउट की तरफ बाहर निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑलक्रेनन प्रोसेस बोलते हैं। ऑलक्रेनन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें अभी समझाती हूँ, है ना। और इसके अंदर आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, और इस डिप्रेशन के अंदर आके ये मीडियन कॉन्डाइल इस तरह से फिट होगा, है ना। तो क्या इसको हम कॉन्डाइलिक फैसिट बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज कॉन्डाइलिक फैसिट्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अभी हमने बोला था कि रेडियस और अल्ना भी एक दूसरे के साथ जुड़ती है, और इनके बीच में जो जॉइंट बनता है दैट इज पाइवोट जॉइंट बनता है। तो यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा कैविटी आपको और दिखाई देगा,
रेडियल नॉच आप इसको बोल सकते हो। और इसी रेडियल नॉच में आके कौन फिट होगा? दिस इज रेडियल नॉच हो गया। और इसके अंदर कौन आके फिट होगा? यहाँ पे फिट होगा रेडियस बोन। तो ये बोन कौन सी होगी? दिस इज रेडियस। तो रेडियस का ये क्या होगा? आप इसको रेडियल ट्यूबरोसिटी भी बोल सकते हो, रेडियल हेड बोल दो, ट्यूबरोसिटी बोल दो, एक ही बात है। तो ये इस तरह से आके जॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, इसको 3D डायग्राम छोड़ो और समझना शुरू करो। देखो, टोटल मैं बोल रही हूँ कि ह्यूमरस के पास 3 हेड है। सबसे अंदर मीडियन हेड है, बीच में एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉक्लिया बोलते हैं। और एक बाहर की तरफ है क्या? कौन सा? लेटरल कॉन्डाइल्स। बाहर की तरफ लेटरल कॉन्डाइल्स होगा। अच्छा, ये किसके साथ आके जुड़ रहा है? अल्ना के साथ। तो अल्ना के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है कॉन्डाइलिक फैसेट दिखाई दे रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, फिर दूसरा ये किसके साथ और आके आर्टिकुलेट होगा? रेडियस के साथ। तो यहाँ पे रेडियस के अंदर भी आपको इस तरह से एक डिप्रेशन दिखाई देगा, और इस डिप्रेशन के अंदर दूसरा कॉन्डाइल यहाँ के फिट होगा, है ना। तो ये वाला भी क्या है? अगेन कॉन्डाइलिक फैसेट ही हुआ। इतना क्लियर हो गया? चलो, तो ये बाहर और अंदर वाला पार्ट तो आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, फिर आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे इसकी बैक साइड में, बैक साइड के अंदर जो अल्ना होता है, इस अल्ना के अंदर ऑलक्रेनिन प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ह्यूमरस के अंदर क्या होगा? ऑलक्रेनिन नॉच होगी, जिसमें जाके ये लॉक होगा। तो इस ह्यूमरस बोन को अगर उल्टा करोगे तो उल्टा करने पर इसमें एक डिप्रेशन दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑलक्रेनिन नॉच बोला जाएगा, है ना। जिसके अंदर जाके ऑलक्रेनिन प्रोसेस अल्ना का फिट हो जाएगा, और इस तरह से एल्बो जॉइंट जो है लॉक हो जाता है, वो पीछे नहीं जा सकता है, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया। अब आपको ये गड्ढा दिखाई दे रहा है? हाँ, बस इसी गड्ढे को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर नॉच। ये जो गड्ढा है इसको क्या बोला जाएगा? ट्रॉक्लियर नॉच। और इस ट्रॉक्लियर नॉच के अंदर आके कौन फिट होगा? ट्रॉक्लिया फिट हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के अब आपको इस वाले एल्बो के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो आपको कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहे हैं जो ह्यूमरस के हैं, और अल्ना का आपको ऑलक्रेनिन प्रोसेस दिखाई दे रहा है। इतना ही दिखाई दे रहा है। इतना तो याद कर लोगे ना, बस इसका उल्टा कर दो। क्या उल्टा करोगे? कि इसके कॉन्डाइल्स होंगे तो इसमें फैसेट होगा, इसके कॉन्डाइल्स होंगे तो इसमें फैसेट होगा। इसका ऑलक्रेनिन प्रोसेस है अल्ना का, तो ह्यूमरस के अंदर ऑलक्रेनिन फॉसा होगा। बचा कौन? ट्रॉक्लिया। वो याद कर लेना, जो आपको बीच में यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो ह्यूमरस के अंदर 3 हेड होते हैं, टोटल याद रखना। तो जो बीच वाला हेड है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉक्लिया। तो ट्रॉक्लिया जो जाके फिट होगा कहाँ पे? ये आपको अल्ना दिखाई दे रही है। तो ये जो गड्ढा पूरा दिखाई दे रहा है, ये किसका है? अल्ना का है। और अल्ना में इसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर नॉच। और इस ट्रॉक्लियर नॉच के अंदर क्या होगा? ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया आके फिट हो जाएगा, है ना। और ये सारे जॉइंट बन जाने के बाद फाइनली बनता है एल्बो, है ना। अब इसमें आप 3D डायग्राम मत पढ़ो, कॉमन सेंस की बात है। 3-4 डायग्राम नाम याद रखो, अपने आप सब समझ आ जाएगा। कोई आपको जॉइंट वगैरह 3D डायग्राम देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया? बस हो गया डायग्राम एल्बो का, जॉइंट का, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया यहाँ पे अल्ना। तो इनमें से छोटी बोन कौन सी होती है? रेडियस छोटी बोन होती है ना, और अल्ना क्या होती है? बड़ी होती है। और इनके बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइवोट जॉइंट। याद रखना, लास्ट में हम समराइज करेंगे। बस हो गया ख़त्म, है ना। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ बोन्स हाथों में कितनी हुई? देखो यहाँ पे फैलेंजेस बताइए टोटल कितनी है? इन सबको काउंट करो, 2 + 3 + 3 + 3 + 3, वेरी नाइस, 14। पाम कितने हो गए? पाम में 5, कार्पल के अंदर 8, रेडियस और अल्ना कितनी हो गई? 2, ह्यूमरस कितना हो गया? 1। तो हाथ के अंदर टोटल 30 होनी चाहिए। काउंट कर लो, करो काउंट, टोटल 30 है। 30 है ना। अब आपके पास हाथ कितने हैं? 2 है, तो 30 इस तरफ होंगे और 30 इस तरफ होंगे, तो टोटल 60 बोन का काम खत्म हो गया। आसान था। नेक्स्ट आ जाओ इधर, हम बात करते हैं यहाँ पे हाइंड लिम्स के बारे में, ठीक है। तो हाइंड लिम्स के अंदर एक होती है थाई बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर, थाई बोन। फिर उसके बाद दूसरा होता है कौन सा? टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला। मतलब काफ़ी हद तक हम बोलेंगे कि हाथ और पैर एक दूसरे की काफ़ी मिरर इमेज है, फोटोकॉपी जैसे लगते हैं, है ना। हम बस बोन्स के नाम चेंज कर देते हैं,
क्योंकि बायोलॉजी थोड़ी आसान लगती है तो और टफ बनाते हैं। यहाँ पे हम नाम देते हैं ह्यूमरस, तो थाई बोन को बोलते हैं हम क्या, फीमर। जहाँ पे रेडियस और अल्ना की बात कर रहे हो तो रेडियस इजिकल टू हो जाएगा फिबुला, और अल्ना इजिकल टू क्या हो जाएगा, टीबिया, है ना। और फिर उसके बाद जो रिस्ट होती है, रिस्ट में यहाँ पे कौन होगा, एंकल हो जाएगा, है ना। तो एंकल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंकल हो जाएगा मेटाकार्पल। ये क्या हो जाएगा, दिस इज मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए ना, क्योंकि उधर कार्पल 8 है तो इधर 7 कर देना, एक कम कर देना। और फिर उसके बाद हमारा जो सोल है वो कौन बनाएगा, मैंने उल्टा नहीं लिख दिया, हाँ, दिस इज कार्पल। और फिर ये क्या बनाएगा, मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल क्या बना रहा है, हमारा सोल बना रहा है। एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी इसमें, 5 होगी। एंड देन फिर उसके बाद आएगा कौन सा, यहाँ पे फैलिंजेस। एंड फैलिंजेस सेम लाइक 2 3 3 3 3। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स बताइए, काउंट कीजिए इसमें, फैलिंजेस कितनी है टोटल, तो ये 14 हो गया। मेटाकार्पल कितना हो गया, 5। कार्पल वहाँ पे आपने, सॉरी कार्पल नहीं बेटा, इसको टार्सल बोलते हैं, है ना, सी को टी से रिप्लेस करना है, टार्सल। इसको भी क्या बोलेंगे, टार्सल, टार्सल होगा ये ना, हाँ, इसको टार्सल करना है। ओके, तो बताइए टार्सल कितने होंगे, अगर कार्पल आपके पास 8 है तो यहाँ पे -1 कर देना, 1, 7 होगा। टिबिया फिबुला कितना हो गया, 2 हो गया। और फीमर कितना हो गया, 1। तो अब टोटल कीजिए, 29। हाइंड लिम्स के अंदर भी सेम टू सेम 30 होती है बोन्स, यस। एक होता है नी कैप, घुटना होता है, हाँ, तो पटेला बोन, है ना, तो उसको भी काउंट कीजिए आप। तो इसमें अब कितना हो गया वापस, 30। तो इस वाले पैरों में भी 30 बोन और इस वाले पैरों में भी टोटल 30 बोन, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60। इधर 30 और इधर भी 30, तो 60 + 60 120। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो लिम्स होते हैं, लिम्स के अंदर नंबर ऑफ बोन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, है 120 बोन्स हो जाएगी। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं, चलो। तो एक मैं आपको एक्स्ट्रा और पढ़ाऊंगी, कौन सी, पटेला बोन, या फिर जिसको बोलते हैं नी बोन, ठीक है। तो अब फीमर जो है इसके बारे में मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, फीमर के अंदर ऐसा इसका हेड बनाया था, है ना। अब मुझे बताइए कि हेड जाके कहाँ पे आर्टिकुलेट होगा, बोलिए। आपने कल हिप्स पढ़े थे, तो हिप्स के अंदर एसिटाबुलम कैविटी पढ़ी थी। तो यहाँ पे फीमर का हेड और एसिटाबुलम कैविटी के बीच में क्या बनेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा। इतना क्लियर हो गया। तो उधर आपने जैसे ट्रॉकेंटर पढ़ा था, बस इस ट्रॉकेंटर को टर्म चेंज करके हम ट्यूबरोसिटी बोलने वाले। बाय द वे मतलब भी दोनों का यही है, प्रोसेस बोलो, आउटग्रोथ बोलो, प्रोजेक्शन बोलो, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर ट्रॉकेंटर, और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज लेसर ट्रॉकेंटर। ग्रेटर ट्रॉकेंटर की जगह यहाँ पे बोलेंगे ट्यूबरोसिटी, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, लेसर ट्यूबरोसिटी। एंड दोनों का ही काम क्या होता है, वहाँ पे भी मसल्स अटैच हो रही थी, यहाँ पे भी थाई मसल्स आके अटैच होगी, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अब फीमर के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके अंदर यहाँ पे बस आप बोलोगे कि आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, थाई बोन, फीमर होता है ना। थाई बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, कौन सी, फीमर। अच्छा, इसके अंदर भी आपको कितने कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहे हैं, कॉन्डाइल्स। तो बाहर वाला हो जाएगा लेटरल कॉन्डाइल्स और अंदर वाला हो जाएगा कौन सा, मीडियन कॉन्डाइल्स। बस खत्म, इतना ही था फीमर के बारे में। कैट ऑफ था ये, है, बोन्स बड़ी आसान है ना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे टीबिया और फिबुला के बारे में। तो आपको क्या लगता है बेटा कि फीमर किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, जैसे आपने पढ़ा था कि ह्यूमरस तो दोनों बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ टीबिया के साथ आर्टिकुलेट होता है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी पूरी बॉडी का जो भार है वो तो बेचारी टीबिया के ऊपर है ना। तो यहाँ पे आर्टिकुलेट किसके साथ होगा, ये टीबिया के साथ।
दिस इज टीबिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा फीमर का भार कहाँ पे शिफ्ट हो गया, टीबिया के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो फिबुला कहाँ दिखाई देगी, ये छोटी सी जो बोन है आपको दिखाई दे रही है, दिस इज फिबुला। इसका मुंह उधर कर देते हैं, ठीक है। और इन दोनों बोन्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जो इन दोनों को जॉइन करने का काम करती है, जो आपको नहीं पढ़नी है? कुछ तो सिलेबस एमबीबीएस के लिए छोड़ दो अभी। तो ये खत्म हो गया, बस इतना ही था। अब इसके अंदर जो नी होता है इसमें भी जॉइंट कौन सा होगा, हिंज जॉइंट होगा। एल्बो और नी दोनों में जॉइंट कौन सा होगा, हिंज जॉइंट होगा। और एक हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं पटेला बोन के बारे में, क्या डिस्कस करते हैं, पटेला बोन। तो यहाँ पे एक और अब मुझे बताओ कि ये नी जो है वो आगे की तरफ लॉक क्यों हो जाता है, जब आप इसको आगे करोगे ना यूं, तो उसके बाद में लॉक हो जाएगा ये, फिर और आगे पैर जो है ऐसे नहीं आ सकता है। तो यहाँ लॉक करने की जिम्मेदारी किसकी, पटेला की। जो काम यहाँ पे ऑल्क्रेनन प्रोसेस करता था लॉक करने को नी को, और सॉरी एल्बो को, तो यहाँ पे नी को लॉक करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, पटेला बोन की। हाँ, पटेला बोन हटा दो तो होगा कि बेटा ये पैर जो है फोल्ड होके इधर आ जाएगा यूँ। मजाक नहीं, आनंद सर के साथ ऐसा हो गया था, उनकी शायद नी बोन डैमेज हो गई थी, तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो पैर पूरा फोल्ड हो गया था उल्टा। हमेशा पैर ऐसे फोल्ड होता है ना यूँ, उनका उल्टा फोल्ड हो गया था यूँ, नी बोन जो है वो डैमेज हो गई थी, ठीक है। पूछना नहीं जाके ओ सर आपके साथ बहुत बुरा हुआ, है ना, ऐसे नहीं करना होता किसी के साथ। भूल गए तो अब भूलने दो उनको। वैसे मेरा ओपिनियन है कि जब कोई पर्सन बीमार हो ना तब वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए उससे मिलने, क्योंकि बेचारा ऑलरेडी बीमार है। अब वहाँ पे बुआ जी आ रही है, मौसा जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, अब वो बेचारा एक तो परेशान, उसके रिलेटिव अब उसका ध्यान दे कि तुम लोगों की चाय समोसे का ध्यान रखें। फिर बेचारा एक तो रिश्तेदार ऐसा होता है ना जो ऐसे जो है ना रिश्तेदार आते हैं उनके लिए चाय बनाना समोसे बनाना इनमें ही बिजी रहता है, तो उस टाइम में ही परेशान करना होता है। आप सुख पूछने नहीं जा रहे हो, आप दुख बढ़ा रहे हो उसका, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉमन सेंस, ठीक है। तो इधर देखो अब जरा ध्यान से, तो यहाँ पे टार्सल के अंदर 8 बोन होनी चाहिए थी, एक कम हो गई थी, उस एक बोन को कंपनसेट कर दिया किसने, पटेला बोन ने। और बाय द वे एक बात बोलो, राज की बात, ये पटेला बोन एक्चुअल में ट्रू बोन है भी नहीं, ये पहले कार्टिलेज था, और उस कार्टिलेज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, तो कार्टिलेज हो गया हार्ड, है ना। ओ सॉरी, कार्टिलेज नहीं, टेंडन, क्या था, टेंडन। टेंडन क्या करता है, जो मसल्स और बोन्स को जोड़ता है ना, हाँ, तो इस मसल्स के अंदर सॉरी टेंडन के अंदर एक्सेस में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाने की वजह से ये हार्ड हो गया, है ना। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं सिस्मोइड बोन, कभी सुना होगा, क्या होता है, सिस्मोइड बोन, जो एक्चुअल में क्या है, कैल्शिफाइड टेंडन है ये। बताइए कोई परेशानी, तो मुबारक हो, इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया क्या, कौन सा टॉपिक, लिम्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे टॉपिक कौन सा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। लिखे हैं इसको।